गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर क्लास 10th मैथ की सीरीज चल रही है, जहां पर हम चैप्टर 1 रियल नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है, और इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको कराने वाले हैं। और मैं ट्राई करूँगा कि आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा पाऊँ। तो चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि प्रूव डैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। आपको पता ही होगा कि हमने इससे पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें हमने √5 को शो कराया था कि क्या √5 हमारा इरेशनल होता है। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट। जैसे हमने उस क्वेश्चन में माना था कि माना यानी लेट, हमने उसमें लिखा था कि √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे लेट 3 + √5 इज़ रेशनल। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में यानी फर्स्ट क्वेश्चन में √5 को एक रेशनल नंबर मान लिया था, सेम इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन के अंदर भी 3 + 2√5 को एक रेशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, और रेशनल नंबर की पहचान क्या होती है कि रेशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ पर P और Q आपके क्या होते हैं, P and Q आर इंटीजर्स। P and Q आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, और जहाँ पे Q = नॉट क्या होता है, 0, यानी Q की जगह पे हम 0 नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमने कहा है यहाँ पे कि 3 + 2√5 क्या है, एक रेशनल है। यानी कि जो 3 + 2√5 है वो किसके बराबर होगा, आपका P/Q के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, इस 3 को बराबर के राइट साइड में ले जाएंगे। ठीक है, जब 3 को हम बराबर के राइट साइड में ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, 2/5 तो हमारा ऐसे कैसे उतर जाएगा, और P/Q भी हमारा सेम ऐसे ही उतर जाएगा। जब ये 3 बराबर के राइट साइड में जाएगा यानी P/Q के पास जाएगा, तो ये यहाँ प्लस से माइनस का 3 बन जाएगा। ओके, अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम देखेंगे कि 2√5 के साथ किस में मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, 2 को भी बराबर के राइट साइड में भेज देंगे। अब 2 राइट साइड में जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड में जाके वो किस में पहुँच जाएगा आपका, वो पहुँच जाएगा आपका डिवाइड में। तो 2 हमारा राइट साइड में आके पहुँच गया डिवाइड में, और बाकी की जो वैल्यू है वैसे की वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो हमारा कुछ ये निकल कर आया। ठीक है, जहाँ पर हमारा √5 एक अकेली सिंगल वैल्यू बची है, जो कि किसके बराबर है, 1/2 ब्रैकेट है P/Q - 3 के बराबर है। ठीक है, तो ये वैल्यू तुम्हें पता है कि ये फ्रैक्शन में है, तो ये रेशनल नंबर के अंदर आती है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि ये वैल्यू √5 के बराबर है। ठीक है, यानी जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दोनों बराबर हैं, तो ये भी रेशनल होना चाहिए भाई। ठीक है, क्यों होना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं। जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे P&Q आर इंटीजर्स। P&Q हमारे इंटीजर्स आपको पता ही होगा। और जो हमारी जो वैल्यू निकल के आई है हमारी राइट साइड की, 1/2 ब्रैकेट में P/Q - 3। ठीक है, वेल ऑल्सो रेशनल। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू है पूरी हमारी राइट साइड की पूरी रेशनल है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में रेशनल में पहुंच गया। P/Q ऑलरेडी फ्रैक्शन है तो ये रेशनल है। 3 भी हमारा रेशनल है क्योंकि हम अपन में यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू मेरी रेशनल है, तो हमने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। देयरफॉर, यानी कि इसी वजह से √5 इज रेशनल। तो इसी कंडीशन के अनुसार जो हमारी ये कंडीशन है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों वैल्यू बराबर है हमारी। तो जब ये रेशनल है तो ये भी क्या होगी, रेशनल बन जाएगी। तो इसलिए हमने लिख दिया देयरफॉर √5 इज रेशनल। बट
but according to fact रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, लेकिन अगर हम फैक्ट के अकॉर्डिंग देखें या रियलिटी अगर हम देखें रूट 5 की, तो रूट 5 एक ऐसी वैल्यू जो कि कभी भी टर्मिनेट नहीं होती है, अभी कोई भी इसका फिक्स वैल्यू नहीं होती। अगर इसे डिवाइड करेंगे, इसका रूट 5 निकालेंगे तो ये कभी भी अंत नहीं होगा इसका, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। लेकिन ठीक है, तो ये कहना कि ये रेशनल है तो ये गलत होगा। तो यानी जो भी हमने यहाँ पे सोचा था या जो भी हमने यहाँ पे मेथड बनाया था कि ये रूट 5 भी रेशनल होगा, वो हमारा क्या हो रहा है, फैक्ट के अकॉर्डिंग गलत साबित हो रहा है। ठीक है, तो रियलिटी क्या है, रूट 5 इज इरेशनल। तो हमारे फाइनल जो निकल कर आता है तो वो क्या आता है कि जब रूट 5 तुम्हारा इरेशनल हो जाता है तो जाहिर सी बात है 3 + 2 रूट 5 यानी कि जो हमें निकालना था वो भी क्या होगा, पूरी वैल्यू वो भी आपकी इरेशनल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इरेशनल। ठीक है, ये दोनों वैल्यू अगर हम मान लें कि इरेशनल हो जाती है, बट रूट 5 जो इसमें है वो एक इरेशनल वैल्यू है, तो इसी वजह से ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी। हम कितना भी कोशिश कर लें इसे रेशनल बनाने की, लेकिन रियलिटी यह है, फैक्ट यह है कि रूट 5 कभी भी रेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग वाली वैल्यू होती है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन को लेकर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।